हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और मज़ेदार वीडियो में। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारी हार के पीछे कौन जिम्मेदार होता है? दोस्तों, दूसरे लोग, समय, परिस्थिति या खुद हम होते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं कि सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय और पराजय, इन सब में सम्मान समझकर अपने कर्तव्य के लिए संघर्ष करना चाहिए। दोस्तों, भगवत गीता के अध्याय 2 38वें श्लोक में कहा गया है कि जब तक हम अपनी हार के लिए बहाने ढूंढते रहेंगे तब तक जीत की संभावना खत्म होती रहेगी, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी हार की जिम्मेदारी लेता है वही खुद को बदलने की क्षमता रखता है। दोस्तों, शिव पुराण में महादेव से हमें सिखाते हैं कि जब तक अपने भीतर में परिवर्तन नहीं होगा तब तक बाहर से कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है। दोस्तों, भगवान शिव का जीवन यह दर्शाता है कि विनाश के भी सृजन की शुरुआत है। दोस्तों, यदि कई बार बार गिरता है लेकिन खुद को दोष देकर उठता है और यही विजेता है। शिव कहते हैं कि स्वयं पर विजय सबसे बड़ा युद्ध है और यही बात गीता से भी मिलती है, जहां कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो अपने भीतर भय, आलस्य और मोह विजय पर पा लेता है वह सच्चा वीर कहलाता है। दोस्तों, जीवन का रण क्षेत्र का भीतर दोस्तों हम सबके जीवन में एक युद्ध चल रहा है, कभी अपने आलस्य से और कभी अपने असफलता से और कभी डर से। जो मनुष्य यह समझ जाता है कि जीतने के लिए पहले खुद को लड़ना पड़ता है वही संसार में हर चुनौती को पार कर लेता है। दोस्तों, हार की जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि अपनी सोच और अपने कर्मों और अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना, और जब अपनी यह दृष्टि आती है कि जब बाहरी हार हमें रोक नहीं सकती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन यह सच है कि जब हम सच्चे कर्म करते हैं तो तभी हमें हार में नई दिशा देकर बड़ी जीत तक पहुंचाते हैं। तो अगली बार जब तुम हारो तो खुद से कहो कि अगर मुझे जीतना है तो मुझे अपनी हार की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि जो हार से भागता है और वो खुद से ही हारता है। जो हार का सामना करता है वही सच्चा विजेता बनता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।